हे एवरीवन, सो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला। ये चैप्टर क्योंकि बहुत लंबा है तो स्टूडेंट को डर लगता है इस चैप्टर से, तो इस चैप्टर को मैं फुल एक्सप्लेन कर देने वाली हूँ और साथ ही में आपके जो MCQs यहाँ से इंपॉर्टेंट बन सकते हैं वो भी मैं बताती चलूंगी। आपके MCQ पर्सपेक्टिव से ये वीडियो आपका पूरा रहेगा, सो पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा चैप्टर आपको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देने वाली हूँ। सो देखिए, ये जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है ये नेल्सन मंडेला ने लिखा हुआ है, जो कि एक फेमस पर्सनालिटी है। आपने इनका नाम सुना होगा कई जगह पे, अपनी सोशल साइंस की बुक में, सिविक्स की बुक में आपने इनका नाम सुना होगा। एक्चुअली में ये एक फ्रीडम फाइटर थे साउथ अफ्रीका के। इन्होंने वहां पे फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ी हुई थी, तो इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी हुई है और उसी का एक एक्सट्रैक्ट आपको इस चैप्टर में दिया हुआ है। इसमें बेसिकली बताया हुआ है एक स्पेशल सेरेमनी जिस दिन जो नेल्सन मंडेला है एज अ फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ओथ लेते हैं, उस दिन की सेरेमनी को एक्सप्लेन करा है उन्होंने, और साथ में उन्होंने बताया कि किस चीजों ने उन्हें इंस्पायर किया कि उन्होंने फ्रीडम के लिए ये लड़ाई लड़ी, स्ट्रगल करा था। सो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। अफ्रीका में एक सिस्टम था जिसका नाम था अपार्थाइड सिस्टम। अपार्थाइड सिस्टम जो था वो एक्चुअली में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करता था। यहाँ पे जो लोग थे वो दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गए थे, एक थे व्हाइट पीपल, एक थे ब्लैक, यानी कि कलर के बेसिस पे जिनका कलर व्हाइट था वो व्हाइट में आते थे एंड जो डार्क स्किन पीपल थे उनको ब्लैक्स बोला जाता था। तो यहाँ जो व्हाइट्स थे वो ब्लैक पे ऑपरेशन करते थे, उनके साथ पार्शियली बिहेव करते थे। तो ये जो सिस्टम था इसके अगेंस्ट में ही नेल्सन मंडेला ने लड़ाई लड़ी थी, स्ट्रगल करा था। बहुत सारे लीडर्स भी थे जिसके चलते नेल्सन मंडेला को 30 साल तक लगभग जेल में रहना पड़ा था। बट फाइनली जो इनको फ्रीडम है वो मिल जाती है इस अपार्थाइड सिस्टम से। एंड वो जो दिन होता है जिस दिन वो ओथ सेरेमनी लेते हैं उसको ही इन्होंने यहाँ पर बताया है इनॉग्रेशन। उस हिस्टोरिकल सेरेमनी को यहाँ पे डिस्क्राइब किया है एक वर्ड से, इनॉग्रेशन। जो नेल्सन मंडेला थी, इनकी जो पार्टी थी उसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। उसको 400 में से 252 सीट्स मिलते हैं एंड नेल्सन मंडेला गवर्नमेंट बनाते हैं और फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में यहाँ पे ओथ लेते हैं। ना ये जो इनॉग्रेशन है ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है MCQ के पर्सपेक्टिव से। यहां से आपके लिए MCQ निकल के आ सकता है कि जो इनॉग्रेशन था वो कहां पे हुआ था। सो इनॉग्रेशन एम्फी थिएटर में हुआ था जो कि यूनियन बिल्डिंग से बना था। कहां पे? प्रेटोरिया में। सो ये प्लेस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड साथ ही में डेट 10th of May 1994। तो ये दोनों ही आपके प्लेस एंड डेट आपके लिए MCQ के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट ही सेज कि वो जो दिन था दैट वाज अ लवली ऑटम डे एंड ही वाज अकम्पनीड बाय हिज डॉटर ज़ेनानी। वो अपनी डॉटर ज़ेनानी के साथ में इनॉग्रेशन के लिए यहाँ पे सेरेमनी के लिए आए हुए थे। उनसे पहले मंडेला, नेल्सन मंडेला से पहले दो लोगों ने ओथ लिया। कौन? पहले थे सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट मिस्टर डी क्लर्क एंड दूसरे थे फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट थाबो म्बेकी। इन दोनों ने नेल्सन मंडेला से पहले ओथ लिया। नेक्स्ट नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि मेरी चांस आती है, मेरी टर्न आती है और मैं ये प्लेज लिया कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन से बाउंड रहूंगा और मैं अपने लोगों की वेलबींग के लिए आगे काम करूंगा। ना नेक्स्ट जो नेल्सन मंडेला थे उन्होंने एक स्पीच बोली थी जिसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके बुक में दिए हुए हैं, यहाँ पे मैंने नोट किया हुआ है। ना वो स्टार्ट करते हैं अपने स्पीच को एंड वो बोलती है कि आज हम लोग जिस ग्लोरी को, जिस फ्रीडम को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, ये एक्चुअली में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, जिसका मतलब यहाँ पे वो मीन कर रहे थे अपार्थाइड सिस्टम से, कि एक ह्यूमन डिजास्टर से जो हम लोग निकल के आए हैं और आज हम लोग इस ग्लोरी को, इस फ्रीडम को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड आगे वो बोलते हैं कि ये आई एम श्योर अबाउट इट कि आगे जो हमारी सोसाइटी बनेगी इस पे ह्यूमैनिटी भी क्या करेगी? प्राउड फील करेगी, क्योंकि हमने ये डिजास्टर को झेला है तो ह्यूमैनिटी हमारी सोसाइटी में प्राउड फील करेगी। आगे वो बोलते हैं कि वी हु वर आउटलॉज बिफोर, हम जो पहले लॉ के हमको लॉ से बाहर रखा जाता था, हमारे लिए जो लॉ होते थे वो अलग होते, वी वर आउटलॉज, आज हमको ये प्रिविलेज मिला है कि हम पूरे वर्ल्ड को होस्ट कर रहे हैं, वो भी हमारी अपनी सॉइल पे, अपनी धरती पर हम होस्ट कर रहे हैं। आगे वो वर्ल्ड की उन सारी कंट्रीज को थैंक्स बोलते हैं जो वहां पर आई हुई थी, उनके इस सेरेमनी को एक तरह से विटनेस करने के लिए उनको वो थैंक्स बोलते हैं। एंड साथ में वो बोलते हैं कि एक्चुअली में जस्टिस की जीत है, जस्टिस की जीत है, पीस की जीत है और ह्यूमैनिटी की जीत है। आगे वो बोलते हैं कि वी हैव गॉट
गॉट आवर पॉलिटिकल इमांसिपेशन, हमको हमारी फ्रीडम अब मिल गई है और अब ये मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, प्लेज लेता हूँ कि मैं अपने लोगों की, जो मेरे लोग हैं उनको भी उनकी सारी फ्रीडम उनको दिला के रहूंगा, उनकी किसी भी तरह की डेप्रीवेशन, पॉवर्टी, इन सारी चीजों से मैं उनको फ्रीडम हम लोग दिला कर रहेंगे। आगे वो बोलते हैं नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट विद दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, यानी अब इसके बाद ऐसा कभी नहीं होगा कि इस ब्यूटीफुल लैंड पर कोई एक दूसरे के ऊपर ऑपरेशन करेगा, दूसरे के ऊपर अपना रूल चलाएगा, कोई किसी से सुप्रीमेसी किसी की नहीं होगी इस ब्यूटीफुल लैंड पर। एंड फाइनली वो बोलते हैं लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, कि अब से यहाँ पे फ्रीडम का रेन होगा और गॉड ब्लेस अफ्रीका बोलकर वो अपनी स्पीच को वहीं पे एंड कर देते हैं। नाउ इस स्पीच से आप देख सकते हो दैट ही हैड इमेंस लव फॉर हिज कंट्री, उनको अपनी कंट्री के लिए कितना लव था। आगे वो एक्सप्लेन करते हुए, आगे की सीन को एक्सप्लेन करते हुए बोलते हैं कि स्पीच के बाद सबकी जो नजरें थी वो ऊपर की तरफ हो जाती, क्योंकि जो जेट्स थे, हेलीकॉप्टर थे, वो डिफरेंट शेप्स एंड पैटर्न्स बनाते हैं, जो एक्चुअली में जो मिलिट्री होती है उनकी लॉयल्टी को नई डेमोक्रेसी की तरफ, नई गवर्नमेंट के लिए एक्सप्रेस करती है। तो ये बोलते हैं कि वो जो सीन था वो बहुत ही ग्लोरीफाइड होता है। आगे वो बताते हैं कि पहले जो आर्मी थी जो उनको जेल में बंद करती थी, जेल में बंद करने के लिए आती थी, आज वो आर्मी उनको सल्यूट कर रही है, जिसको देखकर वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। And finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of New South African flag. And finally, जो वहाँ की जेट होती है, वो जो स्मोक थे, स्मोक कलर्स, स्मोक के कलर जो होते हैं वो उनकी नई अफ्रीकन फ्लैग के कलर की होती हैं। कौन कौन से कलर थे, ये यहाँ से आपका एमसीक्यू बन सकता है कि जो अफ्रीकन फ्लैग में कौन सा कलर नहीं था, ऐसे यहाँ पे एक एमसीक्यू बन सकता है। तो याद रखिएगा ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। जैसे हमारे जो हमारा फ्लैग है, इंडियन फ्लैग, उसमें 3 कलर हैं, तो वैसे ही अफ्रीकन फ्लैग में ये 5 कलर्स हैं, तो नाम आप याद रखिएगा। तो बोलते हैं कि जो सीन होता है ये बहुत ही ग्लोरीफाइड होता है, क्योंकि देखने में एक पैट्रियोटिक फीलिंग आती है। आपने भी कभी देखा होगा इंडिपेंडेंस डे पे हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है, जेट से स्मोक निकलती है हमारे ट्राई कलर की। ओके, ना नेक्स्ट वो बोलते हैं कि वो जो दिन था, दैट डे वाज सिंबलाइज्ड बाय 2 नेशनल एंथम। उस दिन 2 नेशनल एंथम प्ले किए जाते हैं, एक ब्लैक्स के लिए जो कि पुराना था और एक कलेक्टिवली सबके लिए। तो ये बोलते हैं कि वो जो लिरिक्स थे नेशनल एंथम की, वो दोनों को एक दूसरे के लिरिक्स नहीं याद थे, बट उन्होंने बोला कि आगे धीरे धीरे वो लिरिक्स उनको बाय हार्ट याद हो जाएंगे, जो कि एक अच्छी चीज है। नाउ नेक्स्ट ही सेज दैट आई वाज ओवरवेल्म्ड विद द हिस्ट्री, कि आज से कैसे हिस्ट्री में हमारे ऊपर ये अपार्थाइड सिस्टम लाया गया था और आज फाइनली हम लोग 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में इससे निकल रहे हैं। तो वो सोच के वो ओवरवेल्म हो जाते हैं और साथ में कहते हैं कि ये जो हमको आज ये फ्रीडम मिली है, इसके पीछे हजारों, थाउजेंड ऑफ सैक्रिफाइसेस हैं, लोगों के सैक्रिफाइसेस हैं। और ये बोलते हैं कि हमारी जो कंट्री है, अफ्रीका है, दिस ब्यूटिफुल लैंड हैव प्रीशियस मिनरल, प्रीशियस जेम्स, बट एक्चुअली में जो इसकी वेल्थ है वो यहाँ के लोग हैं। क्योंकि आज अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आज मैं ओथ ले रहा हूँ, तो इसके पीछे हजारों लोगों के सैक्रिफाइसेस हैं। और साथ में वो ये भी बोलते हैं कि मुझे आई एम फीलिंग सैड कि वो लोग आज मुझे इस तरह देखने के लिए नहीं हैं, आज वो मुझे नहीं देख सकते कि जिसके लिए उन्होंने सैक्रिफाइस किया है फाइनली वो दिन आ गया है, तो उसके लिए उनको सैड फील होता है। इसके बारे में उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे उन्होंने उन जो भी महान लीडर्स थे उनके बारे में बताते हुए बोला कि उनसे, उन कॉमरेड से मैंने ये सीखा कि जो करेज होता है वो एक्चुअली में ये नहीं होता है कि आपको फियर ही ना हो, डर ना हो, बट एक्चुअली में होता है कि आप उस डर से आगे निकल जाओ, ओवरकम कर जाओ। तो मीनिंग ऑफ करेज मुझे सीखने को मिला इन नेशनल लीडर से। तो ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है, मीनिंग ऑफ करेज। सो करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। तो यहां से इनको ये सीखने को मिलता है। आगे वो बोलते हैं कि कोई भी इंसान, जो लोग होते हैं वो बाय बर्थ ही हेट लेकर नहीं पैदा होते। हेट्रेड जो होती है वो उनको बाहर की सोसाइटी से मिलती है, वो बाहर से हेट्रेड सीखते हैं। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि अगर वो हेट्रेड सीख सकते हैं तो उनको लव भी सिखाया जा सकता है। तो एक लाइन उन्होंने लिखी हुई है, पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। अगर वो नफरत सीख सकते हैं देन हम उनको प्यार भी सिखा सकते हैं।
नो आगे वो एक चीज बताते हैं कि किसी भी बीइंग अ ह्यूमन वी हैव टू ऑब्लिगेशन, वन फॉर आवर कंट्री, बीइंग अ सन, बीइंग अ फादर, बीइंग अ ब्रदर, हमारी एक ऑब्लिगेशन फैमिली की तरफ होता है। दूसरा ऑब्लिगेशन जो होता है वो हमारी कंट्री, हमारी सोसाइटी के लिए होता है। तो बोलते हैं कि ये एक नेचुरल चीज है, हर ह्यूमन को ये राइट है कि वो अपने इन ऑब्लिगेशन को पूरा कर सके। बट उन्होंने बोला कि हम जो अफ्रीकन्स थे हमारे पास ये राइट नहीं थे कि हम फ्रीली हमारी जो ऑब्लिगेशन है इनको फुलफिल कर सके। उन्होंने बोला कि मैं स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता था, बट जब मैंने अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने लगा तो मुझे ये फील हुआ दैट आई एम नॉट फ्री, मैं फ्री नहीं हूं। जब वो छोटे थे तब उनको ये चीज फील नहीं हुई थी, वो हर चीज करने के लिए फ्री थे जो वो चाहते थे। बट जैसे जैसे वो बड़े होने लगे उन्होंने देखा कि मैं फ्री नहीं हूं। और साथ ही में उन्होंने बोला कि धीरे धीरे मुझे लगा कि मेरे साथ साथ मेरे भाई बहन, मेरे जैसे दिखने वाले जो लोग हैं, ब्लैक पीपल, वो भी फ्री नहीं है। तो उनको ये चीज फील हुई। एंड इसी के बाद ये जो उन्होंने बोला है यहाँ पे एक लाइन दैट आई वॉज नॉट बोर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, मैं जो मेरे अंदर ये फ्री होने की हंगर थी वो शुरू से नहीं थी, ये धीरे धीरे मेरे अंदर आई है। और यही सब जब उन्होंने देखा अपने पीपल के लिए कि वो लोग फ्री नहीं हैं, तो यहाँ पे उन्होंने इसको दूर करने की ठानी और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी उन्होंने ज्वाइन करी ताकि वो अपने लोगों को फ्रीडम दिला सके। वो चाहते थे कि उनके जो लोग हैं वो भी डिग्निटी के साथ में, वो भी फ्रीडम के साथ में जी सके। एंड यही जो इनका हंगर था दैट ट्रांसफॉर्म्ड हिम फ्रॉम ए फ्राइटन मैन इनटू अ बोल्ड मैन, कि इसी हंगर ने उनको एक डरे हुए इंसान, वो खुद को बोल रहे हैं कि एक जो डरा हुआ इंसान था उसको एक बोल्ड मैन में ट्रांसफॉर्म कर दिया। एंड जो एक इंसान जो एक फैमिली लविंग पर्सन था वो एक मॉन्क बन गया, यानी उसने अपना घर छोड़ दिया। तो उन्होंने बोला कि इस हंगर ने, फ्रीडम की हंगर ने कैसे इनको कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। आगे वो बोलते हैं कि जो लोग होते हैं, किसी भी सोसाइटी में लोग हैं तो उसमें हर इंसान का फ्री होना जरूरी है। अगर मैं फ्री हूं लेकिन मेरे लोग फ्री नहीं है, देन मैं ये मानूंगा कि मैं भी फ्री नहीं हूं। तो इसके लिए उन्होंने बोला है दैट फ्रीडम इज इनडिविजिबल, द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर चेन्स ऑन ऑल, यानी मेरे लोगों में से अगर किसी एक पर भी, चेन्स का मतलब है बाउंडेशन, एक पर भी बाउंडेशन है तो इसका मतलब हम सब पे बाउंडेशन है। एंड इफ द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी, यानी अगर मेरे लोगों पे बाउंडेशन है, चेन्स है, देन इट मीन्स दैट चेन इज ऑन मी, यानी वो बाउंडेशन मुझ पर है। तो ये इनका मानना था, ये इन्होंने बोला कि इसीलिए जो मैंने फ्रीडम की स्ट्रगल जो था ये लड़ा ताकि मैं अपने लोगों को फ्रीडम दिला सकूं, उनके ऑब्लिगेशन को वो फुलफिल कर। ना आगे वो बोलते हैं कि जो ऑपरेशन होता है, यानी जो ऑपरेशन करता है, और जो ऑपरेस्ड होते हैं यानी कि ब्लैक पीपल जो ऑपरेस्ड हो रहे थे, तो ऑपरेशन एंड ऑपरेस्ड जो होते हैं, ऑपरेस्ड, वो दोनों ही कहीं ना कहीं उनमें ह्यूमैनिटी होती है। उन्होंने बोला कि जो ऑपरेसर है वो खुद एक प्रिजनर होता है हेट्रेड का एंड प्रेजुडिस का, वो खुद एक प्रिजनर होता है, वो एक प्रेजुडिस के पीछे, एक प्रेजुडिस के प्रिजन के पीछे वो खुद बंद होता है। तो दोनों ही कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी से रॉब होते हैं। तो इन्होंने बोला है दैट ऑपरेस्ड एट द ऑपरेसर आर अलाइक रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, दोनों ही कहीं ना कहीं, क्योंकि जो ऑपरेस्ड है उसको उसके हक को छीना जा रहा है, देन उसकी भी ह्यूमैनिटी जा रही है, एंड द ऑपरेसर जो है वो ये प्रीजुडिस की वजह से पार्शियली बिहेव कर रहा है। तो दोनों की जो ह्यूमैनिटी है वो रॉब की जा रही है। सो दिस इज हाउ नेल्सन मंडेला हैव एक्सप्लेन्ड द स्ट्रगल ऑफ द अफ्रीकन पीपल, एंड साथ ही में उन्होंने बताया कि कैसे वो जो हिस्टोरिकल सेरेमनी थी, इनॉग्रेशन था, उसमें कैसे स्पीच, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता चले। सो विद दिस आई एम एंडिंग द चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पूरी तरह से समझ में आ गया है। अगर वीडियो पसंद आई है देन लाइक कमेंट करिएगा एंड अपने क्लासमेट्स के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप नए आ रहे हैं देन तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको क्लास 10th की इंग्लिश और SST दोनों पढ़ाती हूँ। आपको उसकी वीडियोस, आपके टर्म 1 एग्जाम के लिए आपको उसकी वीडियोस मिल जाएंगे, सिलेबस आपको पूरा मिल जाएगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड गो एंड वॉच माई अदर वीडियोस। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।